सागर की गर्जन करती लहरों के बीच सौराष्ट्र की धरती पर प्रभास पाटन के समुद्र तट पर एक मंदिर आज भी सीना ताने खड़ा है। हजार वर्षों के तूफानों के बाद भी, असंख्य आक्रमणों, तलवारों और अत्याचारों के बाद भी आज भी वह अडिग है। नाम है सोमनाथ टेम्पल। यह केवल पत्थरों से बना मंदिर नहीं है, यह भारत की आत्मा का साक्षी है। यह उस सभ्यता का प्रतीक है जिसे मिटाने की कोशिश तो बार बार हुई, लेकिन जिसे कभी मिटाया नहीं जा सका। दोस्तों, सोमनाथ की कहानी केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह उस चेतना की कहानी है जो हर विनाश के बाद फिर खड़ी हो जाती है। कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों की त्रिवेणी संगम पर स्थित सोमनाथ केवल आस्था का केंद्र नहीं है, वह भारत की समृद्धि, संस्कृति और गौरव का ध्वज बन चुका था। देश भर के राजा यहाँ दान देते थे, व्यापारी अपनी संपत्ति अर्पित करते थे, श्रद्धालु इसे केवल मंदिर नहीं, भारत की आध्यात्मिक शक्ति मानते थे। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय द्वारा सोमेश्वर सहित सौराष्ट्र के तीर्थों की यात्रा का उल्लेख इतिहास में भी मिलता है। और इतिहास का एक कठोर सत्य है कि जहां वैभव होता है, वहां लुटेरों की दृष्टि अवश्य पहुंचती है। सन 1026 चालुक्य शासक भीम प्रथम का शासनकाल और पश्चिम से आया एक आक्रमणकारी महमूद गजनवी। सोमनाथ पर हमला हुआ, हजारों लोगों का नरसंहार हुआ, मंदिर को लूटा गया, शिवलिंग को तोड़ा गया और अपार धन लूट कर वह चला गया। इतिहासकारों का मानना है कि इससे पहले भी 17 बार आक्रमण करके मंदिर को लूटा था गजनवी ने, लेकिन गजनवी शायद एक बात नहीं समझ पाया था कि मंदिरों को तोड़ा जा सकता है, आस्था को नहीं। वह लूट कर चला गया, लेकिन कुछ वर्षों बाद सोमनाथ फिर खड़ा हो गया। 1169 के एक शिलालेख के अनुसार राजा कुमारपाल ने मंदिर का उत्कृष्ट पत्थरों से पुनर्निर्माण कराया और उसे रत्नों से अलंकृत करवाया। और फिर समय बदला, लेकिन सोमनाथ की परीक्षा समाप्त नहीं हुई। 1297-98 में गुजरात पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना उलूग खान और नुसरत खान जलेसरी के नेतृत्व में सोमनाथ पहुंची। बाघेल राजा कर्ण पराजित हुए, मंदिर फिर लूटा गया। और अमीर खुसरो ने इसका उल्लेख करते हुए लिखा भी है कि सोमनाथ को काबा की ओर झुका दिया गया था, लेकिन इतिहास ने फिर वही दृश्य देखा। 1308 में सौराष्ट्र के राजा महिपाल प्रथम ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। कुल मिलाकर हर बार तलवारें चली, हर बार मंदिर गिराया गया, लेकिन हर बार भारत की जनता ने उसे फिर खड़ा कर दिया। 1026, 1297, 1394, 1706 समय बदलता गया, आक्रमणकारी बदलते गए, लेकिन सोमनाथ हर विनाश के बाद फिर उठ खड़ा हुआ। औरंगजेब ने सोचा था कि वह सोमनाथ को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा, लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा न्याय यही है कि आज औरंगजेब का साम्राज्य नहीं है, लेकिन सोमनाथ आज भी खड़ा है। और वर्ष 2026 सोमनाथ पर हुए पहले बड़े आक्रमण के 1000 वर्ष पूर्ण होने का प्रतीक है। साथ ही आज इस मंदिर के पुनर्निर्माण के भी 75 वर्ष पूर्ण हो गए। एक शताब्दी बीत गई, लेकिन यह मंदिर आज भी उसी दृढ़ता के साथ खड़ा है, क्योंकि सोमनाथ केवल एक इमारत नहीं था, वह भारत की जिद था। यह वो उद्घोष था कि हम टूट सकते हैं, झुक सकते हैं, लेकिन समाप्त नहीं हो सकते। और फिर देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्र भारत ने जब स्वयं को देखा तो पाया कि उसका यह गौरवशाली प्रतीक अब भी खंडहरों में पड़ा है। तभी प्रभास पाटन पहुंचे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। खंडहरों को देखकर उन्होंने कहा कि सोमनाथ फिर बनेगा। यह केवल मंदिर निर्माण का निर्णय नहीं था, यह पराधीनता के बाद भारत के आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना थी। यह संदेश था कि अब भारत अपनी टूटी हुई पहचान को फिर खड़ा करेगा। जनता आगे आई, लोगों ने धन दिया और अंततः 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। वह केवल उद्घाटन नहीं था, वह हजार वर्षों के संघर्ष के बाद भारत की सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण था। आज भी जब अरब सागर की लहरें सोमनाथ के चरणों को स्पर्श करती हैं, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं इतिहास उसे प्रणाम कर रहा हो। सोमनाथ हमें सिखाता है कि यदि किसी सभ्यता की जड़ें गहरी हो, तो सबसे भयानक तूफान भी उसे समाप्त नहीं कर सकते। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि भारत केवल एक भूभाग नहीं, एक अनंत सभ्यता है। और शायद इसीलिए आज भी सोमनाथ की दीवारें मानो पूरी दुनिया से कहती हैं कि मुझे मिटाने वाले खुद मिट गए, लेकिन मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ।